हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का टीचर्स एकेडमी और पीजीटी एकेडमी पर आप लोग का स्वागत है। तो चलिए, जैसा कि वादा किया गया था आपसे कि टीजीटी पीजीटी में जो हिस्ट्री विषय है वो मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, और उसमें हम लोगों ने जो नोटिफिकेशन आप जैसा कि देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या बात हुई है, यहाँ पर सीधा सीधा यूरोपीय आगमन की बात। कहाँ की बात हो रही है? यूरोपीय आगमन की बात हो रही है। इसके अंतर्गत सारी चीजों को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, कंपाइल करते हुए पूरी स्टडी रहेगी, फोकस के साथ रहेगी कि अब रीजन क्या होता है कि यूरोपीय आगमन भारत में आएंगे तो उनके प्रभाव क्या पड़ेंगे और क्या चीजें, वो सब सारी चीजें हम लोग की इसी लेक्चर में रहेगी। क्या रीजन था कि लोग विश्व में भारत की तरफ आकर्षित हो रहे थे, उस रीजन के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई करेंगे कि क्या है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं टीजीटी पीजीटी 2026 जो न्यू वैकेंसी आ रही है। ऑफलाइन ऑनलाइन हिस्ट्री मेरे द्वारा मतलब अकरम सर के द्वारा पढ़ाई जाएगी, सब लोग जान जाते हैं। ऑफलाइन का जो बैच आपका चलेगा वो आपको सेंट एंथनी मतलब बालसन चौराहा यहाँ पर है, सेंट एंथनी जो इंटर कॉलेज गर्ल्स का है, उसी के ठीक सामने हमारे ऑफलाइन सेंटर है। ठीक है, ऑनलाइन की आवश्यकता है नहीं एड्रेस की आपको। तो बाकी सारी चीजें हैं तो इसको देखेंगे हम लोग, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से हम लोग क्या करते हैं, आपका मॉडर्न हिस्ट्री आप आज से आपका शुरू हो रहा है और ये आपकी पहली क्लास है। ठीक है, तो सिंपल सी बात करेंगे हम लोग, यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ की बात करेंगे। इसको नोट कर लेना आप लोग, यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ किसकी बात हो रही है? वाणिज्य का प्रारंभ की बात हो रही है। यहाँ पर कंपनी नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है, प्रारंभ की बात हो रही है, उस पर बात करेंगे हम लोग। तो सिंपल सी चीजें, इसको ध्यान रखिएगा कि क्या रीजन होता है कि क्यों ऐसे आते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे यहां पर इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर जो पश्चिम से, पहले तो ध्यान रखिएगा क्यों आएगा, ऐसी क्या स्थिति पड़ गई, क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि यूरोपीय लोग भारत की तरफ आने लगे। तो आपने देखा होगा कि पश्चिम से जोड़ने वाले कितने, पश्चिम जो पश्चिमी देश थे आपके, उसको भारत से जोड़ने वाले दो देश, दो रास्ते थे देश से जोड़ने वाले। ठीक है, क्या होते हैं? दो रास्ते। अब दो रास्ते कौन कौन से हैं पहले ये तो देखना है आप लोग को कि ये ऐसे क्या चीजें होती है, क्यों ऐसा होता है। दो रास्ते होते हैं, तो समुद्री मार्ग होगा। अब जो समुद्री मार्ग होगा तो कौन कौन से होंगे, तो सारे लोग नोट कर लो। समुद्री मार्ग थे, पैदल तो कोई आएगा नहीं वहां से। अब समुद्री मार्ग में एक होगा आपका सिंपल वाला जो बहुत बढ़िया था, फारस की खाड़ी वाला। कौन सा था? फारस की खाड़ी। ठीक है, यहां पर ये याद रखिएगा। और दूसरा जो होता है वही हॉर्मुज वाला जो इस समय चर्चा में चल रहा है, G7 वाला, याद होगा आपको, ईरान युद्ध का। दूसरा क्या था? लाल सागर का मार्ग, लाल सागर अदन सागर। ठीक है, लाल सागर का मार्ग ये था। यहीं से दो रास्ते थे जो भारत को आपको कनेक्ट कर सकते थे, और इसी के लिए यहां पर सारी प्रक्रिया शुरू होती है, और यहीं से यूरोपीय आगमन की बात होगी। ठीक है, एक तो आएंगे फारस की खाड़ी वाले मार्ग पे हम लोग आएंगे, तो यहां पर देखेंगे ये क्या था, नॉर्मल था, आसान मार्ग था। ठीक, आसान मार्ग। लेकिन दूसरी तरफ लाल सागर आप देखने जाओगे तो ये कठिन था। कठिन इसलिए था क्योंकि यहां पर टोटल क्या होता था, चक्रवात आता था। ठीक है, चक्रवात भी आता था, कोहरा भी रहता था यहां पर, और यहां पर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि चट्टाने थी, तो मतलब अत्यधिक कठिन था। और जब ये कठिन था तो आपने देखा होगा कि व्यापार जो होता था, अब यहां पर आ जाएंगे हम लोग, आगे बात करेंगे जो यूरोप का ये व्यापार, जो यूरोप का ईस्ट के साथ मतलब पूरब के साथ जो व्यापार होता था वो इसी मार्ग से होता था। ठीक, सिंपल सी चीज है। क्या होता था? व्यापार जो होता था वो ईस्ट के साथ से होता था। और क्यों किया जाता था व्यापार? बिजनेस किस लिए किया जाता है? लाभ कमाने के लिए। जो व्यापार होगा ये लाभ के लिए होगा, और जब लाभ के लिए होगा तो आपको पता होगा लाभ किस प्रक्रिया में था, जो भारतीय मसाले हैं। ठीक है, भारतीय मसालों की क्या थी डिमांड, कहां पर बहुत ज्यादा थी? यूरोप में थी, क्योंकि वहां पर घास सूखी थी। तो घास सूखी जब थी तो वहां के जो जानवर थे उसके जो मांस होते थे वो एकदम रूखे होते थे, और भारत से जब मसाला ले जाते थे तो वहां पर क्या होता था, सब कुछ अच्छा होता था, कमाई भी अच्छी होती थी। अब उसी उद्देश्य से होता था। ठीक है, अब सिंपल सी चीज बात करते हैं हम लोग कि उस समय ऐसा क्या आवश्यकता हुई। तो आपने देखा होगा जो ये यूरोप में आप वेनिस, क्या नाम करेंगे, एक नाम वेनिस लिख लीजिए, एक ऑस्ट्रिया लिख लीजिए। क्या नाम है? वेनिस की बात करेंगे हम लोग, और जिनेवा। कहां के? वेनिस और जिनेवा, ऑस्ट्रिया में कह रहा था ना। ठीक है, जिनेवा के व्यापारियों का क्या था? एकाधिकार था।
ठीक, यहां पर सिंपल सी बात हो गई। जिनेवा के व्यापारियों का एक अधिकार हो गया, कहां पर हो गया, जो भारत के साथ व्यापार होता था। अब किसी की तो कहा जाएगा जमा पूंजी तो है नहीं कि सिर्फ यही दो लोग करेंगे। अब इसी समय आप देखेंगे कि यूरोप में क्या करते हैं, पुनर्जागरण का काल होता है। क्या होता है, पुनर्जागरण का काल। ये शुरुआत, पुनर्जागरण की शुरुआत हो जाती है कहां पर, यूरोप में। अब जब शुरुआत होगी तो आप देखेंगे दो चीज यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इसी समय क्या होगा कि नवीन देश जो पुर्तगाल और स्पेन, शुरुआत होती है तो नवीन देश जो होते हैं, नवीन देश कौन होंगे, पुर्तगाल और स्पेन। ठीक है, ये चीज। अब ये भी चाहेंगे कि हम लोग भी चले, पैसा कमाना कौन नहीं चाहता है, कौन व्यापार करना नहीं चाहता है, सारे लोग चाहते हैं। हम आप सब लोग हैं, सभी लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं, है कि नहीं, कोई भी ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर चीजें क्या होती है, इसको ध्यान रखिएगा कि यहां पर जब नवीन देश पुर्तगाल होते हैं, इनको क्या किया गया था, बहिष्कृत कर दिया गया। वर्चस्व जिसका रहेगा, डोमिनेंट रहेगा, वो क्यों इनको लेकर आएगा, और इनको क्या किया गया, व्यापार के लिए बहिष्कृत कर दिया। ठीक, इजी। अभी तो हम लोग ये शुरुआत कर रहे हैं ना कि कैसे पृष्ठभूमि बनती है भारत में आने की, कैसे भारत में पुर्तगाली शुरू करेंगे और ये अंग्रेज तक आके, फ्रांसीसी आके भारत पे 190 साल का शासन करेंगे, उसकी शुरुआत यहाँ पर दिखाई जा रही है आपको, और कुछ नहीं यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया, ये दो जो आपके ये जो रास्ते थे, ये दोनों चल रहे थे। एक लाल सागर था, ये कठिन था, यहाँ से कोई आता नहीं था, डाकू वाकू के लोग वहां पर रहते थे, हूती वाले, याद होगा आपको, इस समय भी हूती वाले रहते, जो जाता है कब्जा कर लेते हैं, तब भी था, आज भी है। ठीक है, तब तो और रहा होगा। फारस की खाड़ी था, इजी था, यहाँ पर व्यापार का अधिकार जिनेवा और वेनिस के व्यापारियों का था। नवीन दो देश जो थे आपके, ये स्पेन और पुर्तगाल जैसे को, इनको साइड किया जा रहा था। ये लोग भी व्यापार करना चाह रहे थे, मसाले लाना चाह रहे थे, फायदा उठाना चाहते हैं। और इसी उधेड़बुन में इन्होंने क्या किया कि नए रास्ते की खोज की। क्या किया इन्होंने, नए रास्ते की खोज की, इसको नोट करिएगा आप लोग। ठीक, क्या करते हैं, नए रास्ते की ये खोज करते हैं। और जब नए रास्ते की खोज करेंगे तो याद रखिएगा, तो इनके महत्व के लिए क्या किया गया, इन्होंने पुर्तगालियों ने, किसने, पुर्तगालियों, ये नए रास्ते की खोज करने लगे। भारत आने के लिए इनको नया रास्ता चाहिए था ना, नया रास्ता चाहिए था। और जब नया रास्ता चाहिए था, एकाधिकार इनकी होगी। अब वो क्या करना होगा कि सीधा रास्ता होना चाहिए, वो वाला तो होना नहीं चाहिए। और जब ये सीधा रास्ता होगा तो वो कौन सा होगा, तो याद रखिएगा आपको, इनको सीधा रास्ता चाहिए। ठीक है, हॉर्मुज से आ नहीं सकते थे, वहां पर अधिकार दूसरा है। अदन सागर से, लाल सागर से आ नहीं सकते थे, वहां पर वो सबसे कठिन मार्ग था। और इसी कारण जब ये सारी चीज होती थी, और यहाँ पर क्या होता था, और इसी समय जब पुनर्जागरण होता तो याद रखिएगा, यूरोप में क्या होता है, पुनर्जागरण के कारण नवीन खोज होती है। क्या होती है, नवीन खोज होती है। और ये किससे संबंधित होती है, जहाजरानी, इसमें सबसे ज्यादा होती है, इस क्षेत्र में। और जब इसमें खोज हो जाती है तो इजीली हो जाता है। और इसी समय याद रखिएगा, क्वेश्चन जो आपका आता है कि जब यहाँ पर चीजें होती है तो यहाँ पर पुर्तगाल का राजकुमार था, पुर्तगाल का राजकुमार था, नाम क्या था उसका, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। यहाँ से अब जो सारी चीजें, अब यहाँ से फैक्चुअल आपके क्वेश्चन तैयार होने लगे। पुर्तगाली जो राजकुमार था, ये इसका नाम क्या था, प्रिंस हैरी। कौन सा था, प्रिंस हैरी की बात करें हम लोग, इसकी उपाधि क्या थी, ये आपसे पूछा जाएगा। तो द नेविगेटर, इसको उपाधि आप दे देना, क्या, द नेविगेटर, क्या है, नेविगेटर। ठीक है, ये इसकी उपाधि होगी, द नेविगेटर की उपाधि होती है। और इसने क्या किया, 14 पहली बार, याद करिएगा, किसने, प्रिंस हैरी ने 1415 में क्या करता है, ये अफ्रीका के, कहां पर, अफ्रीका का सेटा द्वीप है, अफ्रीका का सेटा द्वीप, द्वीप पर इसने क्या किया, अधिकार किया। ठीक है, सिंपल सी चीज है। कहां पर, ध्यान करिएगा बहुत ध्यान से इसको, सेटा द्वीप पर इसने क्या किया, अधिकार कर लिया यहां पर। फिर इसके बाद क्या होता है, सिंपल सी बात है, अब यहीं से इंपॉर्टेंट होती है कि यहां पर बार्थलेम्यूस, नाम नोट कर लेना इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब कुछ होते हुए 1486 में क्या होता है, सारे लोग, पुर्तगाली नाविक होता है, कौन होता है, 1486, बार्थलेम्यूस,
ठीक है, ये नाम नोट कर लेना क्योंकि यहां से आपके प्रश्न बनेंगे। ये कौन होगा? पुर्तगाली नाविक होगा। ठीक, पुर्तगाली नाविक है ये बंदा। और जब ये पुर्तगाली नाविक है, ये क्या करता है 1486 में इसने सबसे इंपॉर्टेंट करता है केप ऑफ गुड होप। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? जो शुरुआत से हम लोग कह रहे हैं, इसने क्या किया? केप ऑफ गुड होप, इस रास्ते की खोज की। क्या की? इसी रास्ते की खोज की, केप ऑफ गुड होप। और इसी समय आप देखेंगे स्पेन की सहायता से, जब ये केप ऑफ गुड होप आ जाता है, इसी समय स्पेन के सहायता से, इसके स्पेन की सहायता से एक इटली का नाविक जो बार बार आता है कि अमेरिका की खोज किसने की, है ना प्रश्न। तो स्पेन की सहायता से इटली नाविक, कहां का? इटली नाविक कौन होता है? कोलंबस। नोट कर लेना, यहां से आएगा। कोलंबस ने क्या किया, यहां पर नोट करना, 1449 में यूएसए को खोजा नवीन देश के रूप में। किसको खोजा? इसको नोट कर लो सारे लोग कि यूएसए की 1494, यूएसए का खोज। ठीक, यूएसए की खोज की। ये भी प्रश्न आपको आया है, सारे लोग याद रखिएगा कि यहां पर कि ये कौन सा था, कहां का था? इटली का नाविक था कोलंबस। 1494 इसने नवीन देश अफ्रीका की खोज की। यहां तक तो क्लियर हो गया। जब ये केप ऑफ गुड होप, कौन था? बार्थलेम्यूस था। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, यहां से आपके प्रश्न आ सकता है। बार्थलेम्यूस डेज नाम है, लेम्यूस। ठीक है, इसने क्या किया? केप ऑफ गुड खोल दिया, रास्ता एक नया बना दिया। और जब रास्ता नया बन जाएगा तो व्यापार के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जो था आपका फारस वाले पे रास्ते पर, आपने देखा होगा वहां पर अधिकार ऑस्ट्रिया वेनिस का था और आपका जिनेवा के व्यापारियों का था। इनको साइड कर रखे थे क्योंकि ये नवीन देश थे, तो नए लोगों को वैसे भी साइड किया जाता है। तो जब साइड कर दिया गया तो सारे लोग ध्यान रखिएगा। और उसके बाद ही यहीं से प्रक्रिया शुरू होती है कि यूरोपियों का भारत में आगमन। अब हेडिंग आप लोग नहीं डाल लीजिए कि यूरोपियों का भारत में आगमन, ठीक है, सिंपल सा यूरोपियन आगमन। ठीक है, सारी चीजें अब आप लोगों ने समझ ली है। और जब आगमन होगा कि कहां पर? यूरोपीय आगमन, कहां पर? भारत में। अब विश्व की बात नहीं, सारी कहानी आपको शुरू होगी भारत में। और आने का मेन उद्देश्य क्या था? इनका धार्मिक था प्लस इनका व्यापारिक था, दोनों उद्देश्य थे। यहां राजनीतिक उद्देश्य इनका कोई भी नहीं था, ये याद रखिएगा। जैसे आगे हम लोग ब्रिटिश में पढ़ेंगे तो केवल व्यापार था, भूभाग नहीं। बाद में वो चीजें बक्सर के युद्ध के बाद बदल जाती है और सब कुछ चेंज हो जाता है। तो चलिए यहां पर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब यहीं से शुरुआत होता है कि भारत में आगमन की बात, और ये सारे पॉइंट आप लोग नोट करते चलोगे। क्यों चलोगे? क्योंकि यहीं से प्रश्न आएगा। यूरोपीय आगमन आएंगे तो हम लोग देखेंगे 1498, याद रखना ये ईयर क्या है। 1498 की बात करिएगा, मई की बात करिएगा। कब? नोट करते चलना क्योंकि यहां से ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। 1498 में क्या करता है? एक व्यक्ति आता है जिसका नाम क्या होता है? वास्को डी गामा। कौन होगा? वास्को डी गामा नाम का एक नाविक होता है। और ये क्या करता है कि मई 1498 में भारत में आता है। भारत में कहां पर आएगा? कालीकट में। कहां पर? कालीकट। अब कालीकट है कहां पर? कहीं पर भी आपको मिलेगा कोच्चि मिलेगा तो कोच्चि कर देना, कहीं पर केरला मिलेगा तो केरला मिलेगा। और ये है किस स्थल पर? याद रखिएगा, इसको नोट कर लेना सारे लोग। ये है अरब सागर में। कहां पर? अरब सागर। ठीक, यहां पर ये पहुंचता है कालीकट बंदरगाह पर। अब जैसे पहुंचता है कोई विदेशी आएगा तो यहां पर पहले से ही कालीकट कोच्चि में कौन थे? यहां पे अरब व्यापारी लोग पहले से ही रहते थे। अरब व्यापारियों ने क्या किया? इसका विद्रोह कर दिया, विरोध कर दिया। किसका? पुर्तगाली का। इन्होंने क्या किया? व्यापारियों ने विरोध किया। लेकिन यहाँ का शासक कौन था? याद रखिएगा, यहाँ का जो कालीकट या कोच्चि का जो शासक था वो कौन था? जमोरिन था। नाम याद करना, जमोरिन। वो क्या करता है? अरब व्यापारियों के अगेंस्ट में जाकर ये क्या करता है? विरोध का जो करता है उसको क्या करता है? तो सिंपल सी बात है, बुलाता है और वो क्या करता है? इसका स्वागत करता है। जमोरिन क्या करेगा? इसका स्वागत करेगा। ठीक है,
कभी आपसे अगर प्रश्न इनकेस पूछ दिया फ्यूचर में तो याद करिएगा कालीकट के कहां पर ये उतरा था, उसका नाम याद रखिए, कप्पकडाबू। कहां पर? कालीकट के कप्पकडाबू, ठीक है, यहीं पर ये उतरा था। कौन? वास्को डी गामा कालीकट के कप्पकाडू पर ये उतरा था। अब जब यहां उतरेगा, सारे लोग ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए टीजीटी पीजीटी में जो बहुत ज्यादा नीचे से पूछता है यहां से आएगा, ठीक है, एकदम इजी है। तो ध्यान से करिएगा सारे लोग, क्योंकि आपका एक भी टॉपिक नहीं जाने देंगे हम, ठीक। और जब ये होता है यहां पर क्या होगा, जमोरिन क्या करेगा, इसका स्वागत करेगा। और जमोरिन कौन होता था? इस शासक होता था इस एरिया का, ठीक है। और ये क्या करता है? स्वागत करता है इसका। और यहां पर होता है व्यापार की बात करते हैं, जब ये यहां पर आता है सब कुछ अपना खरीद कर लेकर जाता है, वापस ये पहुंचता है कहां पर? वास्को डी गामा ये जाता है, पहुंचता है पुर्तगाल, फिर से जाएगा पुर्तगाल। भाई जाएगा, जाएगा क्यों नहीं जाएगा। और जब पुर्तगाल पहुंचेगा तो ध्यान रखिएगा इस समय पुर्तगाल का जो शासक होता था वो शासक कौन था? पुर्तगाल का शासक कौन था? मैनुअल प्रथम, ये नाम नोट कर लो, मैनुअल प्रथम यहां का शासक था, ठीक। कौन था? मैनुअल प्रथम, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे लोग इसको ध्यान रखिएगा। मैनुअल प्रथम जब यहाँ का शासक था, और ये जब क्या करता है यहाँ पर जमोरिन क्या करता है, इसको व्यापार की अनुमति दे देता है। सारे लोग इसको नोट करना, व्यापार की अनुमति दे देता है, ठीक है। और जब व्यापार की अनुमति ये दे देगा तो ये व्यापार करते हुए जाएगा, फिर वापस पुर्तगाल पहुंचेगा। मैनुअल शासक होता था, और वहां पे इसने क्या किया, वास्को डी गामा ने, वो इसने इतनी संपत्ति इसको दे दी कि कहा जाता है कि पूरा खर्चा निकालने के बाद क्या करते हैं, लाभ की बात करते हैं, 60 गुना, कितना, थोड़ा मोड़ा नहीं, 60 गुना लाभ होता है सब खर्चे के बाद। सोचिए कितना प्रॉफिट था भारत से। और यहीं पर ये क्या करता है, उपाधि लेता है, और उपाधि का नाम क्या होता है? वाणिज्य प्रधान की ये उपाधि लेता है। किसकी? वाणिज्य प्रधान। और कुछ समय के लिए, ये नोट कर लेना आप लोग, कुछ समय के लिए क्या होता है, जो पुर्तगाल होता है वो राजधानी बन जाता है किसकी? ठीक है, यहां पर कुछ समय के लिए पुर्तगाल वाणिज्यिक राजधानी बन जाता है, ठीक है। सारे लोग ध्यान है, ये पहला टर्म होता है, किसका होता है? वास्को डी गामा का। एक ये प्रश्न और पूछता, अभी आगे उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यहां से ये शुरुआत हो जाती है यूरोपीय आगमन की भारत में। मई, ये भी पूछा गया है। और 1498 तो सभी को याद है, लेकिन ये पूछा जाता है कालीकट पे उतरता है, कालीकट पे किस जगह पे उतरता है? कप्पगडाबू में ये उतरता है, और यही से सारी चीजें। जमोरिन यहाँ का शासक होता है, अरब व्यापारी विद्रोह करते हैं, परमिशन मिलती है, जाता है पैसा लेके, कहां पर? पुर्तगाल जाता है। और लिस्बन, वहां की जो राजधानी होती है पुर्तगाल की, वहां पहुंचता है। वहां का शासक मैनुअल होता है। राजकुमार कौन होगा? वो प्रिंस हेनरी, अलग चीज था। यहाँ पर शासक मैनुअल प्रथम होता है, और वो क्या, वाणिज्य प्रधान की उपाधि लेता है। जब उपाधि लेता है तो कहा जाता है इस बिजनेस से इसको क्या होता है, 60 गुना फायदा होता है। किसको? यहाँ पर इन लोगों को, ठीक है। अब फिर आते हैं हम लोग, अगला पोर्शन चलते हैं यहाँ पर, ठीक। सेकेंड अभियान, यहां पर ये पहला था, अब हम लोग आ जाएंगे सेकेंड अभियान, ठीक। अब किसका सेकेंड अभियान की बात करेंगे हम लोग, ये भी नोट कर लेना आप लोग। यहां पर सेकेंड अभियान किसका होगा? पुर्तगालियों का, ठीक। पुर्तगाली का सेकेंड अभियान की बात करेंगे। और सेकेंड अभियान में याद रखिएगा कि 1500 में अल्वारेज कैब्रल, इसकी बात करेंगे। कब होगा? 1500 में। कौन आएगा? अल्वारेज कैब्रल, ठीक है, ये आता है। वास्को डी गामा चला गया वापस, और जब वो पहुंचा 1498 में वापस जाता है। फिर 1500 ईस्वी में फिर से व्यापारी तो आएंगे, अब कंटिन्यू आएंगे भारत में, तो व्यापार करने फिर से कौन आएगा? अल्वारेज कैबल आएगा। और इसके नेतृत्व में ये फिर कहां पहुंचेगा? ये कालीकट पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? फिर से ये कालीकट। लेकिन जो घटना वहां पर घटती है उस समय वास्को डी गामा के साथ उतना नहीं घटती, उससे बढ़ के घटती है। क्योंकि जैसे ये कालीकट पे उतरता है, कैब्रल कालीकट पर यहां पर उतरता है, तो अरब व्यापारी जो होते हैं, अरब व्यापारी,
वो क्या करते हैं, इससे इसको मारकर, इसको जो इसका जहाज होता है ये गिफ्ट कर देते हैं जमोरिन को। तो जहाज है छीन कर, ठीक है, छीन कर हमला कर देते हैं इनके ऊपर और ये जमोरिन को गिफ्ट कर देते हैं। जमोरिन कौन होता है, यहाँ का शासक होता है कालीकट का, ठीक है। जमोरिन को क्या करते हैं ये लोग गिफ्ट दे देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये सारी चीजें, बाद में वो मिलता है, फिर से अपना समझौता होता है, सब कुछ होता है, वापस वो चला जाता है। जब चला जाता है और यही से एक नई प्रक्रिया अब शुरू होती है कि वास्को डी गामा, कौन, वास्को डी गामा, ठीक। वास्को डी गामा अब क्या करेगा, सिंपल सी बात है, आपको बता रहा हूं। वास्को डी गामा फिर चलेगा यहां पर, ठीक, 1502 में। कब आएगा, याद रखिएगा ये सेकेंड टर्म होगा इसका। वास्को डी गामा पहला आएगा मई 1498 में आता है, फिर चला जाता है, व्यापार बहुत करता, बहुत लाभ होता, लेकिन कैबरल आता है तो ये व्यापारी बहुत ज्यादा व्यापार नहीं कर पाता है, थोड़ा सा समस्या इसके साथ होता है क्योंकि उतना कूटनीतिक नहीं हो पाता। हर व्यक्ति की अपनी अपनी होती है डिमांड, कैसे आपको नेतृत्व कर रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं समस्याओं को। तो यहां पर क्या करता है, इसीलिए क्या करता है, मैनुअल क्या करता है, इसको फिर से भेजता है। अब इसको जब भेजता है तो ये फिर से आता है 1502 में, यहीं से भारत में स्थापना की नई प्रक्रिया शुरू होती है। और याद रखिएगा जब आपका प्रश्न आएगा यहां से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि यहीं पर जब ये भारत आता है, याद रखिएगा 1502 में भारत आया, ठीक, भारत पुनः आया। तो कितनी बार आया, 2 बार आ गया। भारत आता है तो नोट कर लेना, ये सारे लोग इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी। जैसे ये भारत आता है क्या करता है, यहां पर कोच्चि में, कोच्चि में क्या करेगा, प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना करेगा। क्या करेगा यहां पर, प्रथम पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना करेगा। सारे लोग याद रखना, ये क्वेश्चन आपके बार बार इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और जब पूछे जाएंगे तो सारे लोग इसको ध्यान रखिएगा कि कहां से क्वेश्चन मिलेगा, वो सारी चीजें हम लोग इसको कराएंगे। पुर्तगाली की स्थापना करता है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर पहली फैक्ट्री कहां पर तैयार हो गई, पुर्तगालियों की, यहाँ पर तैयार हो गई। और जब यहाँ पर तैयार हो गई तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कब होती है, ये सारे लोग याद करिएगा, 1502 में पहली फैक्ट्री कब हो रही है, 1502 में इसकी स्थापना हो गई यहाँ पर। अब भारत में प्रक्रिया शुरू हो जाती है यहाँ पर व्यापार की, यहीं पर रहने की प्रक्रिया 1502 से अब स्टार्ट हो गई। 1498 में आया चला गया वो अलग चीज था, कैबरल आया चला गया वो अलग था, लेकिन जब ये 1502 में आता है, अब यहाँ पर परमिशन लेके जमोरिन से क्या करता है, कोच्चि में पुर्तगाली फैक्ट्री की। अब जैसे होता भी है, अब एक बार ये आया था 4 साल पहले आया था, मिला था, खूब गिफ्ट उफ्ट दे कर गया था, फिर जब दोबारा आया फिर जमोरिन मिलेगा तो खुश होगा ना कि हमारा पुराना साथी बचपन का आ गया, भले 4 साल पुराना हो। 98 में आया, फिर 1502 में आ गया। अब यहीं से सारी प्रक्रिया आपको शुरू होती है और याद रखिएगा, ठीक। तो सिंपल सी चीज है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर नोट करिएगा 1505, एक ईयर ये नोट करिएगा आप लोग। 1505 की बात करेगा, यहाँ पर पुर्तगाली गवर्नर, क्या है, पुर्तगाली गवर्नर की नीति अपनाई गई, गवर्नर की पॉलिसी, ठीक है, नीति अपनाई जाती है। कब अपनाई जाती है, यहाँ पर अपनाई जाती है। क्यों अपनाई जाती है, क्योंकि अब जब हमने फैक्ट्री की स्थापना कर ली, फैक्ट्री क्या होता था, एक दुर्ग होता था, उसी में सारे व्यापार होते थे, सारे इनके लोग रहते थे, यही फैक्ट्री होता था, ठीक है। तो सारे काम होते थे, ये सारी चीज याद रखिएगा। अब लेकिन क्या कहा गया, यही से स्टार्ट हो गया भारत में अधिकार की प्रवृत्ति। और जब अधिकार की प्रवृत्ति हो गई, मतलब यहाँ पर अब धीरे धीरे रहने के लिए बंदोबस्त कर लिए। और वो शुरुआत कौन करके जा रहा है, ये बंदा करके जा रहा है, वास्को डी गामा 1502 में। अब जब गवर्नर पॉलिसी आ गई तो पहला गवर्नर कौन आएगा, तो चलिए अब नोट करते हैं हम लोग कि पहला गवर्नर, ठीक है, सिंपल सा। अब यही से सारी क्वेश्चन हो गया कि अल्मीडा, पहला नाम नोट कर लीजिएगा, अल्मीडा, ठीक, अल्मीडा। कब आएगा, सिंपल सा, 1509 से लेकर आप 1505 से लेकर 1509 तक याद रखिएगा। यहां पर 1505 से 1509 तक ये आएगा पहला व्यक्ति। 1505 में गवर्नर की पॉलिसी आ गई। तो अब ये याद करिएगा, इसके साथ एक नोट कर लो पॉइंट आप सभी लोग कि ये क्या करेगा, ये बंदा
अल्मीडा क्या काम करेगा, यहां पर ये प्रथम क्या होगा, याद रखिएगा, ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। ठीक है, ये प्रश्न आपके बहुत पूछा जाता है, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कभी भी आपसे पूछेगा तो कौन होगा, आपका अल्मीडा होगा। इतना याद करना, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और जैसे ये आएगा पुर्तगाली गवर्नर बन के आएगा, तो अब इसको पावर दे दिया। मैनुअल ने क्या किया था, वास्को डी गामा के पास कोई पावर नहीं था कि आप संधि करो, युद्ध करो, समझौता करो, कुछ भी नहीं था, व्यापार करो, बस वो व्यापार करके चले जाते थे। अब इसको क्या किया गया, अल्मीडा को जब गवर्नर बन गया तो इसको अधिकार दिया गया। और अधिकार क्या क्या दिया गया ये मैं बता देता हूं आपको, सिंपल सी चीज है। अधिकार इसको क्या क्या दिया गया, यहां पर दिया गया कि युद्ध का अधिकार, कि तुम्हें जब आवश्यक पड़े तो युद्ध कर सकते हो। क्या दिया गया, युद्ध का। सिंपल सी बात है कि अगर आवश्यक पड़े तो आप युद्ध कर सकते हो, मैनुअल ये सारी चीज दे दी। फिर वहां पर बात की, यहां पर संधि की बात की, मतलब समझौते की बात की, कि अगर आवश्यक पड़े तो आप समझौता कर लो, ये आपको पावर दी जाती है। ठीक है, कि मतलब ब्रिटेन से नहीं निर्भर करेगा, ये आप गवर्नर हो वहां पर, और वहां की यथा स्थिति आप समझने में डायरेक्ट सही रहोगे कि वहां पर क्या चल रहा है, वो ज्यादा बेहतर आप समझोगे। फिर उसके बाद जब ये संधि हो जाती है तो इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर क्या होगा, कि इसको एक और अधिकार दे दिया जाएगा, व्यापार पर नियंत्रण का। क्या होगा, व्यापार पर नियंत्रण का अधिकार, व्यापारिक नियंत्रण का। अब क्या हो गया, ये सर्वसर्वा हो गया। जब ये तीन चीज का अधिकार इसको मिल जाएगा तो अब क्या होगा, सारी प्रक्रिया, मतलब ये अब डिपेंडेबल नहीं रह गया पुर्तगाल के ऊपर। अब ये स्वयं फैसला लेने लगा, और जैसे ये स्वयं फैसला लेने लगा, इसको पावर दे दिया गया। सारे लोग ध्यान से करिएगा इसको, जैसे पावर ले लिया गया तो आप क्या देखोगे कि इसने क्या किया, कि दुर्ग बनाना शुरू कर दिया। क्या किया, इसका जो परिणाम निकलेगा कि भारत में इसने दुर्ग बनाना शुरू कर दिया। अब क्यों किया इसने दुर्ग बनाने का कार्य, हिंद महासागर, जो हमारा इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर पर नियंत्रण रखने की, इसके लिए हिंद महासागर पर नियंत्रण के लिए इसने क्या किया, दुर्ग बनाने की प्रक्रिया कर दी। और जब नियंत्रण रखेगा तो उसी को क्या कहा जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी। क्वेश्चन आपके कई बार पूछा है, जब ये कि मेरी बिना मर्जी के हॉर्मुज कोई क्रॉस नहीं कर पाएगा, ईरान यही कहता था ना, और उसने करके दिखाया था। इस समय उसने करके दिखाया। और इसने क्या किया, 1505 में अल्मीडा ने, पहला गवर्नर भारत में पुर्तगाली, इसने भी करके दिखाया कि बिना मेरी मर्जी के, बिना मेरे कमिटमेंट के कोई भी जहाज क्रॉस नहीं करेगा। इसीलिए इसने क्या किया था, इंपॉर्टेंट नोट कर लो, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि ब्लू वाटर पॉलिसी, इसने नीले पानी की नीति। ठीक है, सिंपल सा, कहां पर, अल्मीडा, यही पर कर देते हैं। इसीलिए क्या है, ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक, क्लियर, पॉलिसी मतलब नीले पानी की नीति। यहां पर इसको लगा देना। ठीक है, सारे लोग नीले पानी की नीति की बात करेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से किसने शुरू किया था, इसी ने किया। क्यों किया, ये आपको क्लियर बता दिया गया कि ये कारण था। ठीक है, इसने ये प्रक्रिया अपनाई, ब्लू वाटर पॉलिसी की, कि अब हमारा अधिकार, पूर्णता अधिकार कहां पर हो गया, अब इंडियन ओशियन में बिना मर्जी के नहीं जाएगा। वही एग्जांपल मैंने दिया, स्टेज ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, स्टेट ऑफ। फिर आते हम लोग, फिर जो देखे होंगे आपने, क्या किया, 1502 में जो कोच्चि की फैक्ट्री होती है, तो इसने क्या किया, इसका जो कोच्चि फैक्ट्री थी, जो यहाँ पर पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री थी, कोच्चिन फैक्ट्री, उसको क्या किया इसने, ठीक, इसने क्या किया, दुर्गीकरण, दुर्गीकरण कराया। फिर से उसको क्या किया गया, इसने कि इसका दुर्गीकरण कराया। और इसने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट, कि 1505 में, याद रखिएगा, ये पहली फैक्ट्री थी, कोच्चिन में पहली फैक्ट्री थी। और 1505 में ही इसने, याद रखिएगा, 1505 में किन्नौर में, कहां पर, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, किन्नौर में दूसरी, क्या है, सेकंड पुर्तगाली फैक्ट्री का निर्माण किया। किन्नौर में सेकंड पुर्तगाली। ठीक है,
फैक्ट्री यहां पर इसने बनाई। कहां पर? किन्नौर में। याद रखिएगा, किन्नौर में दूसरी पुर्तगाली फैक्ट्री का इसने स्थापना की। फिर क्या होता है, हम लोग यहां पर आते हैं, लास्ट टाइम में देखते हैं एक घटना इसके साथ घटती है। अब घटना क्या घटेगी ये इंपॉर्टेंट है कि 1508 में आपने देखा होगा क्या होता है, एक मिश्रित जल बेड़ा होता है। यहां पर अल्मीडा की बात करेंगे हम लोग यहां पर, ठीक है। क्या होता है 1508 में, नोट कर लेना 1508, ये फिर नहीं सही, ठीक है। 1508 में क्या होता है, यहां पर तुर्की, नाम नोट करना, तुर्की, इजिप्ट, ठीक, और गुजरात का मिश्रित संयुक्त बेड़ा आता है। और वो क्या करता है कि यहां पर चोल के निकट युद्ध होता है। कहां पर? ये सारे लोग इसको नोट करिएगा, चोल के निकट युद्ध। चोल युद्ध में, चौल या चोल बोलते हैं, ठीक है, चाल या चोल के निकट क्या होता है, युद्ध होता है। और युद्ध में क्या होता है, ये पराजित हो जाता है। कौन? ये भाई साहब पराजित हो गए। अब पराजित जब होते तो इनका पुत्र यहां पर मारा जाता है। अब मारा जाता है, जिसका बेटा मर जाएगा तो थोड़ा सा डाउन हो ही जाएगा, है ना। यहां तक तो ठीक था, किया इसने, फिर उसके बाद शांत रहा, लेकिन बदला तुरंत लेगा। जैसे आपने 1191 और 92 में तराइन का प्रथम द्वितीय किया, लापरवाही। आप तो जश्न मनाने में तुर्की, इजिप्ट, गुजरात वाले खुश हो गए कि हमने पुर्तगाली जो सर्वोच्च सैन्य थी, नौसेना शक्ति थी, उसको हमने पराजित किया, जश्न मनाने में। जैसे शुरू होता है जश्न मनाने का ये खेला, तब तक क्या होता है, वहां पर तुरंत कौन आ जाएगा, फिर से युद्ध हो जाएगा। और क्या होगा, अल्मीडा के समय में ही, याद रखिएगा 1509 में, इसका आखिरी टाइम पीरियड है, 1509 में फिर युद्ध होता है। और ये क्या करता है कि जो ये संयुक्त सेना थे, इनको क्या करता है, संयुक्त सेना को पराजित करता है, ठीक, पराजित किया। और जैसे पराजित किया है तो 1509 में इसने क्या किया, दीव पर, दमन दीव नाम सुना है, दीव पर अधिकार कर लिया। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है, कि दीव पर सर्वप्रथम पुर्तगालियों में से किसने अधिकार किया था, या सर्वप्रथम किसके द्वारा दीव पर अधिकार किया गया था। यहां पर ये चीज हो जाती है। और जैसे ये घटना घटती है, सारे लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये घटना घटती है, तो उसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट बहुत है। जैसे ये घटना घटेगी, अब यहीं से इंडियन ओशियन में जो ब्लू वाटर पॉलिसी आपने बनाई थी, यहां पर नीले पानी की नीति बनाई थी, यहां पर वर्चस्व स्थापित हो गया सर्वश्रेष्ठ नौसैन्य शक्ति का। कौन होगा वो? पुर्तगाली। यहीं पर इनका वर्चस्व स्थापित हो जाता है, और बहुत दिनों तक रहेगा। बाद में जब आपके ब्रिटिश आएंगे, वो सबका घमंड तोड़ के चले जाएंगे और हमारे यहाँ शासन करने लगेंगे, वो सबका आएगा। तो इसी युद्ध में, मतलब 1508 में ये पराजित होता है चौल के युद्ध में, इसका बेटा भी मारा जाता है। उसके बाद भी ये हिम्मत नहीं हारता, 1509 में फिर युद्ध करता है उन्हीं से, और उनको पराजित करते हुए क्या करता है, अधिकार कर लेता है द्वीप पर। और ये प्रश्न आपके आ चुका है, सर्वप्रथम द्वीप पर कब अधिकार किया गया था। यहां तक तो ठीक है। अल्मीडा क्या हो गया, कार्यकाल इसका 1509 में अब समाप्त हो गया। अब जैसे इसका समाप्त होगा कार्यकाल, तो फिर क्या होगा, अब नए लोग आएंगे। अब नए लोग आएंगे, चलिए, गुड मॉर्निंग, कौन है, सुनील जी, ठीक। तो चलिए अब नए की बात करेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। भारत में उसने एक नया केंद्र स्थापित कर देगा, और सेकंड का नाम नोट कर लीजिए, अल्बुकर्क। सेकंड, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अल्बुकर्क की बात अगर हम लोग करते हैं तो याद रखिएगा, इसका शासन पीरियड है 1509 से 1515 के बीच। ये आता है, थोड़ा क्रांतिकारी विचारधारा का व्यक्ति था, समाज सेवा वाला व्यक्ति था। और जब समाज सेवा वाला व्यक्ति था, तो इसी को क्या कहा जाता है, पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक, ठीक, वास्तविक संस्थापक इसे बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा, वो आप लोगों ने समझ रखा होगा। ये वास्तविक संस्थापक इसे बोला जाता है। और ये जैसे आता है तो कोच्चि को क्या करता है कि इसने क्या किया, मुख्यालय बना लिया। किसको? कोच्चिन को। आते ही साथ कोच्चिन को क्या किया, हेडक्वार्टर बना लिया इसने, मुख्यालय बना लिया कि अब नियंत्रण करना
आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। फिर उसके बाद क्या करता है, जब ये सारी प्रक्रिया होती है 1509 में अल्मीडा ने क्या अधिकार कर लिया, और उसके बाद क्या होता है, ये व्यक्ति आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1510 में ये क्या करता है, बीजापुर के सुल्तान से, नोट कर लेना, बीजापुर के सुल्तान से, किसके, बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लेता है, गोवा पर अधिकार। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया। गोवा पर जैसे ये अधिकार करता है, और किससे छीनेगा, बीजापुर सुल्तान से, यानी 1510 में ये अधिकार करता है, और ये कब तक इनके क्षेत्र में रहता है, 1962 से 61-62 तक, जब तक कि ऑपरेशन विजय न चलाया गया। सोचिए 1510 में ये अधिकार कर रहा है, और 1962 में यहां से ये जा रहे हैं वापस, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले आएगा कौन, सबसे पहले जाएगा कौन, ये दोनों चीज है। ठीक, और ये क्या करता है, यहां पर गोवा पर अधिकार कर लेता है, और इसके साथ ही इसको चीजें समझ में आती है, और ये प्रश्न आपको पूछा गया है। अब इसके चीज समझ में आ गई कि अब हमें भारत में रहना है, जान गया कि धीरे धीरे हमारी वर्चस्व शक्ति बढ़ रही है, धीरे धीरे हम कब्जा कर रहे हैं, अब भारत में रहना है, तो भारत के साथ लोगों के साथ मिलना होगा। तो इसने क्या कहा, जो इनके यहां निम्न श्रेणी के जो यहां पर अधिकारी थे, सैन्य अधिकारी, अल-बुकर क्या करता है कि अब 10 पे गोवा पर अधिकार हो गया, तो अधिकार को मेंटेन कैसे रखा जाए, बाहर से तो ला नहीं सकते थे इतने पुर्तगाली, तो इसने क्या कहा कि जो इनके यहां निम्न, जो निम्न श्रेणी के सैनिक थे, ठीक है, याद रखिएगा, उच्च श्रेणी वाले नहीं, निम्न श्रेणी के जो यहाँ सैनिक थे, यहाँ पर इसने क्या किया, इसने उनको उत्साहित किया कि भारतीय महिलाओं से शादी करो। क्या किया, भारतीय जो महिलाएं थी उनसे विवाह करो। ठीक, इसने किया। और क्यों कहा, इसके पीछे रीजन भी होगा। बिल्कुल सुनील जी, इसीलिए कर रहे हैं, क्यों कहा गया। चलिए अच्छी बात है, नए है, यही रीजन मैं वही बता रहा हूं, अभी आपको पूछने से पहले ही हम बता देंगे इसने क्यों कहा। अभी तक वास्को डी गामा आए, स्थापना किए, चले गए, अल्मीडा आए, वहां पर रहे गवर्नर, 4 साल रहे, चले गए। अब इसने क्या किया, इनको कहा कि भारत में अब हमें परमानेंट रहना होगा, और परमानेंट रहने से मतलब क्या होगा कि इसने क्या किया, ध्यान दिया कि हमें करना क्या होगा। करने के लिए इसने सबसे अच्छा काम किया कि यहाँ की महिलाओं से आप शादी करो। उसका फायदा क्या मिलेगा सभी को पता, जब पत्नियां यहाँ की हो जाएंगे तो पति क्या करेगा, बात तो उनकी मानेगा, और जब कोई बात होगी उनके मुकाबले तो पत्नियां क्या करेंगी, ये जो महिलाएं हैं ये क्या करेंगे, ढाल का काम करेंगी ना, ढाल का काम करेंगी। क्यों करेंगी, कोई भी चीज होगा, अब कोई भी जो भारतीय होगा वहां पर इनको मारने से पहले एक बार सोचेगा, सिंपैथी आ ही जाएगा कि ये तो भारतीय, जो इनसे बच्चे उत्पन्न होंगे वो तो भारतीय हो जाएंगे ना। और जब भारतीय उत्पन्न हो जाएंगे तो अब चीजें हो गए, तो रियल फाउंडर यहां पर हो जाएगा। फिर दूसरी चीज इसने क्या किया, शादी की बात की। फिर इसने क्या किया, तो जो भारतीय थे, जो बेरोजगार थे, निम्न वर्ग वाले, यहाँ पर जाति व्यवस्था बहुत थी, सभी को पता है जाति व्यवस्था थी, तो इसने क्या काम किया, यहाँ पर जो निम्न लोग थे, निम्न वर्ग के लोग थे, श्रेणी के जो थे, इसको क्या किया, इसने पुर्तगाली सेना में भर्ती किया। ठीक, पुर्तगाली सेना में सर्वप्रथम भर्ती करने वाला अल-बुकर के ही था, भारतीयों की। ठीक है, पुर्तगाली सेना में भारतीयों को शामिल किया, नोट कर लीजिए, किसको, भारतीयों को। अब जब ये कहानी बन गई कि भारतीयों को इसने शामिल कर लिया पुर्तगाली में, अब ये किसके प्रति वफादार होंगे, भारत के प्रति होंगे कि पुर्तगालियों के प्रति होंगे। अब ये जैसे शामिल हो जाएंगे यहाँ पर, तो जो गोवा के आसपास का क्षेत्र होगा, केरला के आसपास का क्षेत्र होगा सुनील जी, तो उसमें ध्यान रखिएगा, जो लोकल आदमी होगा उसको हर रास्ता पता होगा, और उसका फायदा अल-बुकर उठाए। ये काम किया, एक तरफ ये काम कर रहा है कि मतलब अपने सेना को मजबूत कर रहा है, दूसरी तरफ क्या कर रहा है, ये याद रखिएगा कि दूसरी तरफ ये बहुत इंपॉर्टेंट सामाजिक, मतलब भारतीयों का विश्वास जीतने के लिए इसने क्या कहा कि सती प्रथा को बैंड किया जाए। सती प्रथा पर इसने क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। मतलब अब देख लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज इसने किया। 510 में
किस सती प्रथा का पहली बार उल्लेख मिला? ऐरण अभिलेख में मिला। भानुगुप्त के गोपराज जो सेनापति था वो मर जाता है हूणों के साथ में युद्ध करते, उस समय 510 के बाद पहली बार क्या कर रहा है? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा रहा है। कौन लगा रहा है? ये लगा रहा है। युद्ध हो रहा है, जब युद्ध होगा तो सैनिक ही मारा जाता है, सैनिक मारा जाता है तो विधवाएं बहुत होती हैं। अब क्या किया उसने? यही काम किया कि जो विधवाएं हैं उनसे आप शादी कर लो। जो पुर्तगालियों में, ये नहीं कि सर्वोच्च वर्ग वाले, ये याद रखिएगा, सर्वोच्च वर्ग की बात नहीं कर रहा है, ये भी इसके अंदर भी जातीयता भावना वहां भी थी, आज भी है, हर जगह रहती है। वहां पे भी कैथोलिक प्रोटेस्टेंट हमेशा लड़ते रहते हैं। ये नहीं कि अंग्रेज है तो सब ब्रिटिश एक ही हो गए, सब अंग्रेज गोरे हैं तो वही अंग्रेज रहेंगे, ऐसा नहीं। वहां पर भी जातीयता है और यहाँ पर भी जातीयता है। रेड इंडियंस नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है? तो वहां पर भी चीजें होती है। तो इसने क्या कहा? निम्न श्रेणी के जो थे, अब सब कुछ इसी में इसने क्या किया? यहाँ के जो सामाजिक ताना बाना था उसमें सबको मर्ज कर दिया और सिंपैथी ले लिया यहाँ से। जब ये प्रक्रिया अपना लिया तो अब क्या किया? सारा समर्थन इसने हासिल कर लिया। किसका? अंग्रेजों का, मतलब अंग्रेज कह रहा हूं, भारतीयों का। और जैसे ये सब समर्थन करता, तुरंत ये क्या करता है? जो अभी तक, याद रखिएगा, जो अभी तक की वेनिस और जिनेवा का जिस पे अधिकार था, फारस पर, फारस का जो रास्ता था, हॉर्मुज, जो नाम याद आ रहा है याद रखिएगा, हॉर्मुज चर्चे में रहता है। और इसने क्या किया? 1515 में इसने हॉर्मुज पर अधिकार कर लिया। क्या किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इस समय बहुत चर्चे में हॉर्मुज। और इसी ने क्या किया? 1515 में हॉर्मुज पर अधिकार कर लिया। अब सोचिएगा हॉर्मुज का इंपॉर्टेंस कितना है। जब आज इतना है, उस समय तो रास्ते भी नहीं थे, वही रास्ते आज भी हैं, फारस की खाड़ी वाले। आज कुछ दिन के लिए ईरान ने बंद किया तो पूरा तराई मच गई पूरे विश्व में, है ना? जब पूरे विश्व में तराई मच गई है, आपने देखा होगा भारत में भी इस तरह की चीजें आ जाती है तो हर जगह प्रभावित होगा, पूरा विश्व प्रभावित होगा। इसने क्या किया? हॉर्मुज पर अधिकार कर लिया, मतलब कि बिना मेरी मर्जी के अब कोई कहीं नहीं जाएगा। इंडियन ओशियन में अगर व्यापार करना होगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू सुनील जी। अब बस समझ में आना चाहिए आप लोग का, ये टीजीटी पीजीटी है, आगे सब कुछ इसी तरह आपको समझाया जाएगा, मत घबराइएगा, सारे क्वेश्चन कवर होंगे, ठीक? तो वो सब टेंशन मत लेना आप लोग। कोई सभी हिस्ट्री अगर जिम्मेदारी में लिया हो तो इसको पूरा करूंगा, साथ में इसके हर टॉपिक के बाद 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है? तो वो सब कुछ रहेगा। तो यहाँ पर ये क्या करेगा? हॉर्मुज पर अधिकार कर लिया। अब मतलब अभी अल्मीडा का याद रखेंगे, ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति उसने लागू की, लेकिन हॉर्मुज पर पूरा अधिकार इसने कर लिया। मतलब बिना मेरी मर्जी के, बिना मुझे टोल दिए हुए, टैक्स दिए हुए, आप इंडियन ओशियन में आपका जहाज नहीं आ सकता है। ये 1515 में कर रहा है। समस्याएं जस की तस आज भी बनी है। तो ये क्या था? यूरोपीय आगमन में अल्बुकर्क था। यहां तक हम लोगों ने समाप्त किया है। कल नीनो डी काना से हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। इसी क्रम में अब आपकी कंटिन्यू क्लास रहेगी 9 बजे से 10 बजे। जिसको भी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए बैच लेना हो ऑनलाइन, हम लोग का 20 से याद स्टार्ट हो रहा है, 20 ऑफ जून से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्टार्ट हो रहा है, तो सभी लोग जुड़ सकते हो। चलिए फिर मिलेंगे कल हम लोग 9 बजे से 10 बजे, टाइमिंग याद रखिएगा। नए तरीके से हर कुछ आपको समझाने का, हर टॉपिक समझाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं, तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, जय हिंद। कौन सा मैटर?